वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 5 निकाती एजेंडा जारी, माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना ICC के फैसलों की तौसीक करेगी। 17 दिसंबर को काबीना कमेटी बराए कानून साजी के केसेस के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म का घरेलू सारिफिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसम सरमा में घरेलू सारिफिन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, जाड़े की शिद्दत में इजाफा। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कसूर में बूंदाबांदी, मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता जुमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। आबशानी और झीलें जम गईं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, गिलगित और रस्तूर में -8 रिकॉर्ड। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद को नारोवाल में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर मोहम्मद अवैस ने 26 दिसंबर को शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक हुए। बन्नू के इलाके जानी खेल में दहशत गर्दों की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई, 2 खारिज को हलाक किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक हो गए, 8 जख्मी हुए। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तकवीत देती हैं। ISPR। सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस हमले में मुलविस हसान खान नियाजी को 10 साल, मियाँ इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बनू कैंट हमले में मुलविस खिजर हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9-9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PAF बेस मियाँ वाली हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फहीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलविस ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम है। ISPR। ढूंढो के अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर हमले में जाँ बहक हुई। बेनज़ीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में आज मरकजी तकरीब हुई। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का शहीद बीबी को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तेकामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मतज़ल्ज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशले राह थी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बेनज़ीर जमहूरियत की अलमबरदार और सियासी अमल में मुकालमे और मफाहमत की मजबूत हामी थी। वो हिम्मत और इस्तेकामत की अलामत बनी। मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत इनके पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बीबी शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों, गैर मतज़ल्ज़ल क़यादत और पाकिस्तान के लिए इनकी पायदार मीरास को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी जुर्रत, इस्तेकामत और लाखों पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की इलामत थी।
बेनजीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। बीबी शहीद की कुर्बानी को भुला नहीं सकते, हिसाब नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी नजरिए और सोच का नाम है। पीपल्स पार्टी के नजरियात अवाम की खिदमत पर मबनी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दी की जंग में 80,000 कीमती जानों का नजराना पेश किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए नए मंसूबों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फ्राहम, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़रूरी ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में ज़रूरी आलात की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगे, काम नून लीग की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का जायजा। CDA को सेक्टर C14 के तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला का CDA को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, मारगिला हिल्स नेशनल पार्क की अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA कोर्ट का मोने सिलाही की दोबारा गिरफ्तारी करने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। आइंदा समात पर गिरफ्तारी से मुतालिक इक़दाम की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की हिदायत, केस की समात 20 जनवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कमेटी की बानी PTI को मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग। मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे दो ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को रिहा किया जाए। बानी ने कहा, किसी डील पर यकीन नहीं रखते। हमने बानी को कहा, आपकी रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। बानी ने कहा, तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल जारी रहेगी। या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है, ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। बानी PTI की मुंतकली का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI को डील ऑफर की गई, ना ही ढील। मुकदमात अदालतों में हैं, तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं। अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता देते कि डील किसने ऑफर की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अता तारड़ ने दावा किया कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं। हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। सेंचुरियन टेस्ट जनूबी अफ्रीका 82 रन से दूसरे दिन के खेल का आगाज करेगा। 7 विकेटें बाकी। मेजबान टीम को शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए 129 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में नाकाम। कप्तान शान मसूद 17, साइम अयूब और सऊद शकील 14 रन बना सके। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेन पीटरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। वो तीनों फॉर्मेट्स में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैटर हैं। इसराइली फोर्सेस का यमन पर 100 हथियारों से बड़ा फजाई हमला। हदैया बंदरगाह पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। सना पर हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह बाल बच गए। टेड्रोस ज़ेर हिरासत क़ौम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई के लिए यमन में मौजूद थे।
इसराइल के यमन पर हमले, दुनिया का शदीद रद्दअमल। इसराइल हमारा मुकाबला करने से कासिर है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का दो टूक जवाब। हमास की यमन पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कहा हम हौसियों के साथ हैं। यमन पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। यमन पर हमला अमरीका और बरतानिया के ताउन से किया गया। ईरानी वजारत खारजा का रद्दअमल, यमन पर हमला आखिरी नहीं होगा। हमास और हिजबुल्लाह की तरह हौसियों को भी सबक सिखाएंगे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू। गाजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। इसराइली फोर्स का कमाल उद्वान अस्पताल के करीब हमला, ICU डायरेक्टर और तिबी अमले के 2 अरकान शहीद। इसराइल की तरफ से शिमाली गाजा का मुहासरा जारी, मकबूजा मगरबी किनारे में तुर्कन पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 तक पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस की गाजा की सख्त नाकाबंदी, इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी आयद। गाजा के पनाह गुज़ीन कैंप में 3 बच्चे सर्दी के बायस दम तोड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसेस की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसेस शुरू करने के लिए हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसेस को लाजमी करार दे। नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी अपनाना होगी। स्मॉक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा की गफलत, 77,762 मैट्रिक टन गंदम गोदामों में खराब होने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक पास्को से खरीदी गई गंदम की मालियत 11 अरब रुपए है। गंदम काबिल इस्तेमाल है या नहीं, 6 मेंबरान पर मुश्तमिल आला तहकीकाती कमेटी तश्कील। सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक गंदम किस वजह से खराब हुई, वजूहात का पता लगा रहे हैं।